नमस्कार साथियों। तो मैं आप सभी लोगों का एक बार जोरदार स्वागत करता हूं इंग्लिश विद आनंद चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एंटोनिम। ठीक ना, मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको समझाया था कि एंटोनिम क्या होता है। एंटोनिम वह वर्ड होता है जिसका मीनिंग ना एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल। ठीक ना, जैसे किसी का मीनिंग इधर का है, किसी का मीनिंग इधर का है, एकदम नॉर्थ और साउथ वाला। ठीक ना, जैसे आप समझ लीजिए, जैसे ईमानदार, तो ईमानदार है अच्छी क्वालिटी, बेईमान क्या हो जाए बुरी क्वालिटी। तो एकदम एक दूसरे का विपरीत होता है, उसको बोलते हैं एंटोनिम। ठीक ना, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्त टॉप 50 एंटोनिम। ठीक ना, जो सबसे अधिक बार पूछा जाता है एग्जाम में। आपके 12th के एग्जाम में न जाने कितने बार पूछा जा चुका है। ठीक ना, 10th के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक ना, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो हम टॉप 50 आज इस वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक ना, और इस वीडियो को आप जरूर उन लोगों से शेयर करें जो जिनको लगता है कि वोकैबुलरी कैसे याद करें। तो वोकैबुलरी कोई ये रटने की चीज नहीं, बल्कि एक साइंस है पूरा का पूरा। ठीक है, एक मैथमेटिक्स है। ठीक है, जिसके तहत आप अपने वोकैबुलरी को मल्टीपल टाइम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कई गुना बढ़ा सकते हैं। और अगर आप सही से देखेंगे तो आपको पता चले कि एक वर्ड से कैसे कोई किसी वर्ड का ओरिजिन कुछ रहता है, उससे कैसे वर्ड बनता है दूसरा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास एब्रीविएट, ABBREVIATE। एब्रीविएट का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। ठीक ना, यहां से एक शब्द बनता है एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का अर्थ होता है संक्षिप्त, और एब्रीविएट क्या है कि वर्ब है। एब्रीविएट का अर्थ होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना या कम करना। ठीक ना, कम करना, छोटा करना या संक्षिप्त करना। और यहां से एक शब्द निकलता है एब्रीविएशन, उसका अर्थ होता है संक्षिप्त। ठीक है, तो एब्रीविएट का अर्थ हो गया क्या, संक्षिप्त करना। अच्छा, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा। एब्रीविएट मतलब संक्षिप्त करना, छोटा करना, कम करना। अच्छा, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपैंड, मतलब फैलाना, बढ़ाना। ठीक ना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सपैंड। एक्सपैंड मतलब फैलाना या बढ़ाना भी आप लिख सकते हैं। आपने जरूर पढ़ा एक्सपैंडेड फॉर्म में, टीचर देते थे ना, जैसा 524, इसको बोलते थे राइट इनटू एक्सपैंडेड फॉर्म। तो आप क्या लिखते थे, 5 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 4 × 1 लिखते थे ना ऐसे। तो इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में मतलब बढ़ा करके लिखना, फैला करके। ठीक ना, तो उसको बोलते हैं। और एब्रीविएट का अर्थ होता है छोटा करना, संक्षिप्त रूप में लिखना। ठीक ना, चलिए अगला शब्द है एबॉलिश। एबॉलिश का अर्थ होता है दोस्त समाप्त कर देना, खत्म कर देना। ठीक ना, समाप्त कर देना, खत्म कर। एबॉलिश का अर्थ क्या हो जाएगा, समाप्त करना, समाप्त करना। इसका एंटोनिम क्या होगा, समाप्त करना के क्या हो जाएगा, निर्माण करना। ठीक ना, तो बिल्ड, इसके लिए शब्द क्या है, बिल्ड, BUILD। बिल्ड मतलब ईडी है दोस्त। बिल्ड का अर्थ है निर्माण करना, निर्माण करना। ठीक है, बिल्ड मतलब निर्माण करना। अगला वर्ड है एबव। एबव का अर्थ था ऊपर या अधिक। ठीक ना, हम जैसे बोलते हैं ना, सी गॉट एबव 90% मार्क्स, मतलब कि उसने 90% से अधिक मार्क्स हासिल किया, चाहे 90% के ऊपर। ठीक ना, आप बोलते हैं कितना मार्क्स आ जाएगा, तो एबव 85%, इसका मतलब हुआ कि 85% से ऊपर, 85% से ज्यादा। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, बिलो। बिलो मतलब कम या नीचे, नहीं बिलो 80% रहेगा, इसका मतलब 80% से कम ही रहेगा। ठीक ना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एबव मतलब ऊपर। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्त, बिलो। तो बिलो का अर्थ क्या होता है, कम या नीचे। ठीक है, आगे देखिए एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब का अर्थ होता है दोस्त सोखना या सोख लेना। ठीक ना, ठीक है, सोखना। जैसे आप देखते हैं गर्मी अब आने वाली है, गर्मी लगभग आ चुका। आप अगर देखेंगे एक गिलास पानी को अगर आप धूप में रख दे छत पर ऊपर, तो शाम होते होते उसमें से बहुत सारा पानी खत्म हो जाएगा। ठीक ना, तो वो पानी दरअसल कहाँ चला गया, तो दरअसल वो पानी उसमें का जो वाटर था वो वाष्पीकृत होकर के सनलाइट के माध्यम से फिर ऊपर चला गया। ठीक ना, बात समझे, तो क्या वो सोख लिया पानी को। ठीक ना, आप तालाब में पानी देखते घट जाता है कुछ दिन के बाद, तो क्या पानी को सोख लिया, दरअसल सूर्य का प्रकाश उसको सोखता है। ठीक ना, सोख लेता है। आप देखते हैं ना ठंडी के समय में जब हम लोग क्या करते हैं, हाथ धोते हैं और लगता है ठंडा, तो क्या करते हैं, हाथ आग की तरफ ले जाते हैं और आग या अलाव की तरफ बैठते हैं, तो पानी जो हमारा हाथ में होता है या फिर इससे लगा होता है वो सब सोख लेता है आग। ठीक ना, तो सोखना उसे बोलते हैं। ठीक ना, अच्छा, सोखना का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा,
तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एमिट, ठीक ना, या इजेक्ट भी बोल सकते हैं, एक और वर्ड है इजेक्ट। इस दोनों वर्ड का अर्थ है निकालना, निकालना, ठीक है, सोखेंगे उसको निकालना, ठीक ना। अगला वर्ड है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है दोस्त जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक ना, जिसका कोई भौतिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक ना, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ठीक ना। जैसे आप एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी इस चैनल पर नाउन हम लोग नहीं पढ़े हैं लेकिन अब बहुत जल्दी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अब्स्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं। जैसे आपने अब्स्ट्रैक्ट नाउन का ऑनेस्टी है, डिसऑनेस्टी है, सॉफ्टनेस है, तो ये सबका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं मूर्त। मूर्त तो बोलने से तो अमूर्त बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अमूर्त, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसको बोलते हैं या निराकार बोलते हैं, ठीक ना, निराकार या अमूर्त बोलते हैं, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट का अर्थ हो गया अमूर्त, ठीक है। अच्छा, और इसी का एंटोनिम क्या होता है, कंक्रीट। कंक्रीट का अर्थ होता है ठोस। कंक्रीट का अर्थ क्या होता है, ठोस। कंक्रीट का अर्थ होता है ठोस, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास दोस्त एबंडेंस। एबंडेंस का अर्थ होता है एबंडेंस। एबंडेंस का अर्थ होता है प्रचुरता, प्रचुरता। और यहीं से एक वर्ड बनता है, एबंडेंस का एक नाउन है दोस्त, ठीक है, एबंडेंस एक नाउन है, लेकिन एक होता है एबंडेंट। एबंडेंट का अर्थ होता है प्रचुर, ठीक ना, एबंडेंस मतलब प्रचुरता, प्रचुरता। प्रचुरता मतलब कि जितनी चीज जितना मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए उतना अगर हो तो बोलते हैं प्रचुर मात्रा में, प्रचुरता है, ठीक ना, बात समझे। और इसका एंटोनिम क्या है, कमी या अभाव, ठीक ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि 500 रुपये में तुम सीतामढ़ी चले जाएंगे, हाँ पर्याप्त है, मतलब कि उतना रुपया इनफ है, सफिशियंट है। इसका अगर इनोनिम से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, ठीक ना, एबंडेंस का इनफ हो जाएगा, या फिर बोलते हैं क्या, पर्याप्त है, ठीक ना, बात समझे। चलिए, और इसका एंटोनिम अगर देखेंगे दोस्त तो क्या हो जाएगा, नहीं बोलते नहीं इतना रुपया कम है, मतलब पैसा के कमी, अभाव। यहाँ पे स्कार्सिटी का उपयोग करते हैं, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब अभाव, या इसका अर्थ एक और होता है जिसका अर्थ होता है कमी, अभाव या कमी को बोलते हैं स्कार्सिटी, ठीक है, कम, ठीक है। अगला वर्ड एक्सीलरेट। आप एक बात सुन देखिएगा, गाड़ी में जो का तो एक्सीलरेटर होता है, एक्सीलरेटर। तो एक्सीलरेट का अर्थ होता है गति बढ़ाना, और गति जो बढ़ाता है उसको बोलते हैं एक्सीलरेटर, ठीक ना, गति बढ़ाने को वाले को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटर, ठीक ना। तो एक्सीलरेट का अर्थ हो गया गति बढ़ाना। एक्सीलरेट क्या हुआ है, वर्ब हो गया, ठीक ना, एक्सीलरेट क्या हो गया, वर्ब हो गया। एक्सीलरेट का अर्थ है गति बढ़ाना या तेज करना, ठीक ना, गति बढ़ाना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, धीमा करना, देरी करना। तो देरी करना को क्या बोलते हैं, डिले बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, डिले। तो डिले मतलब देरी करना, देरी करना, ठीक है। अब देखिए अगला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, ठीक ना, एक्सेप्ट का अर्थ क्या होता है, स्वीकार करना, ठीक ना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ठीक ना। और आपको पता है ना 4 वर्ड होता है, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट और आस्पेक्ट। ये चारों वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक ना। जरा मैं बता दूं, देखिए कहां पर लिख दूं, चलिए यहां पे लिखता हूं। एक वर्ड है एक्सेप्ट, इसका अर्थ है स्वीकार करना। क्या अर्थ हो गया, स्वीकार करना, ठीक है। एक वर्ड और होता है जिसका अर्थ है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट होता है, ठीक ना, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का अर्थ होता है उम्मीद करना या आशा रखना, आशा करना या आशा रखना, उम्मीद करना, ठीक ना। ये बोलते हैं इससे बनने वाला एक नाउन है, कहते हैं एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का अर्थ होता है आशा, उम्मीद। नहीं कहते हैं किसी से आशा मत रखो, किसी से उम्मीद मत रखो, ठीक ना। तो एक्सपेक्ट का अर्थ हो गया आशा करना या आशा रखना। आशा रखना ज्यादा सही लग रहा है, ठीक ना, आशा रखना या उम्मीद करना, आप बोल सकते इसको उम्मीद करना, ठीक है। तो एक्सेप्ट का ACCEPT एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, EXPECT एक्सपेक्ट मतलब आशा रखना, उम्मीद करना, इससे बनने वाला नाम है एक्सपेक्टेशन। अच्छा, एक वर्ड और है उसको बोलते हैं एक्सेप्ट, ध्यान से EXCEPT है, उसमें EXPECT है।
एक्सपेक्ट इसको बोलते हैं, इसको एक्सेप्ट बोलेंगे। एक्सेप्ट का अर्थ होता है छोड़कर, ठीक ना, या यहीं से बनने वाला एक्सेप्शन, ठीक ना, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, चाहे के अलावा, के अलावा। जैसे बोलते हैं ना टुडे एवरीबॉडी इज प्रेजेंट एक्सेप्ट यू, ठीक ना, मतलब आज हर कोई उपस्थित है तुम्हें छोड़कर, या तुम्हारे अलावा हर कोई उपस्थित है, ठीक ना। तो एक्सेप्ट का अर्थ होगा के अलावा या को छोड़कर। इससे बनने वाला एक नाउन क्या, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। अपवाद का मतलब होता है कि एक ट्रेडिशन को फॉलो ना करके अलग, ठीक ना, उसको बोलते हैं अपवाद। जैसे मान लीजिए सब नियम ये फॉलो कर रहा है कि सब मार्कर हम यहाँ से छोड़ रहे हैं नीचे गिर रहा है, ठीक ना, नीचे, और कोई ऐसा मार्कर हम जिससे नीचे छोड़ रहे लेकिन ऊपर चला रहा है, तो उसको क्या बोले, एक्सेप्शन होगा, ठीक ना। एक्सेप्शन का मतलब कि जो सामान्यता होता है ना उससे हटकर उसको बोलते हैं एक्सेप्शन, ठीक ना। अरे एक वर्ड और है इसमें दोस्त, उसको बोलते हैं एस्पेक्ट। तो एस्पेक्ट का अर्थ क्या होता है, पहलू। एस्पेक्ट का अर्थ क्या होता है, पहलू। तो पहलू का अर्थ क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, एवरीथिंग हैज टू एस्पेक्ट्स, ठीक ना। बोलते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक ना। तो जैसे खेल में दो पहलू होता है, हार या जीत, दोनों संभव है, ठीक ना। कभी कभी लेकिन खेल को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन हार जीत तो अपने अपने पाले में, ठीक ना। कभी हार हो जाता है, कभी जीत हो जाता है, ये तो सिक्का के दो पहलू है, ठीक ना। तो पहलू इसको बोलते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको चारों वर्ड समझ में आए होंगे, ठीक ना। ACCEPT एक्सेप्ट बोलते हैं, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। EXPECT एक्सपेक्ट मतलब आशा रखना या उम्मीद करना। EXCEPT एक्सेप्ट मतलब के अलावा या को छोड़कर। ASPECT एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का अर्थ होता है पहलू, ठीक है। चलिए, तो एक्सेप्ट का अर्थ स्वीकार करना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। रिजेक्ट का अर्थ होता है खारिज करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई आया और बोला क्या सर आप क्या इस क्लास में पढ़ाना पसंद करेंगे, तो ये तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम उसको उस प्रपोजल को उसके हम स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, बोले नहीं मेरे पास समय नहीं, हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक ना। या फिर हम बोलेंगे ठीक है हम पढ़ा देंगे, तो पढ़ा देंगे मतलब स्वीकार कर लिया, नहीं मतलब कि खारिज कर दिया, ठीक ना। तो रिजेक्ट का अर्थ हो गया क्या, खारिज करना, खारिज करना, ठीक है। अगला आइए, एक्युमुलेट। एक्युमुलेट का अर्थ होता है दोस्त गैदर। एक्युमुलेट मतलब इकट्ठा करना, जमा करना, ठीक ना। जैसे आप एक्युमुलेट बोलते एक्युमुलेट द मनी, पैसा जमा करो, पैसा इकट्ठा करो, ठीक ना। तो पैसा किसी भी चीज को इकट्ठा करना, जमा करने के लिए एक्युमुलेट शब्द का प्रयोग होता है, गैदर, ठीक ना, कलेक्ट, ठीक ना। अच्छा, इसका जो तो मतलब जमा करना, ये इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बुआ, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब होता है बिखेरना, ठीक ना, या फैलाना, ठीक ना, डिस्पर्स। या आप एक वर्ड और यूज कर सकते, स्प्रेड, ठीक ना, बिखेरना। तो एक्युमुलेट मतलब इकट्ठा करना, डिस्पर्स मतलब बिखेरना, डिस्पर्स मतलब बिखेरना, बिखेरना, ठीक है, ठीक है, बिखेरना। चलिए आइए, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का अर्थ क्या होता है, स्वीकार, ठीक ना। एक्नॉलेज मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। इसका भी अर्थ होता है यही, स्वीकार करना, ठीक है। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, डिनाई आप कह लीजिए, या फिर रिजेक्ट भी लिख सकते हैं, डिनाई लिख लीजिए। डिनाई, डिनाई मतलब मना करना, मना करना या अस्वीकार करना। डिनाई का अर्थ मना करना, अस्वीकार करना, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास 10 के 10 हो गया, ठीक ना। 10 उधर भी है, हम उसको भी देखते हैं। फिलहाल एक बार आपको रिपीट करवा, रिवीजन करवाते हैं। एब्रीविएट मतलब संक्षिप्त करना, उसका एंटोनिम क्या होगा, एक्सपैंड। एक्सपैंड में बढ़ाना या फैलाना। दूसरा बात है एबॉलिश। एबॉलिश मतलब समाप्त करना, ठीक ना, तोड़ना मतलब कि हटाना, एक तरह से ढाहना, ठीक ना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना। तो इसका एबॉलिश का मतलब बिल्ड, बिल्ड निर्माण करना। अगला बात है एबव। एबव मतलब ऊपर, तो एबव का एंटोनिम बिलो। बिलो मतलब नीचे या कम। अगला वर्ड एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब सोखना, तो सोखना क्या होता है, इजेक्ट या एमिट हो जाएगा, ठीक ना। तो जो बोलते हैं निकालना, ठीक ना। अगला वर्ड है अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट का अर्थ होता है निराकार या अमूर्त, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं, तो उसको बोलते हैं अबस्ट्रैक्ट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा, ठीक है। अगला वर्ड है एबंडेंस। एबंडेंस का अर्थ होता है प्रचुरता, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब कमी या अभाव। एक्सीलरेट। एक्सीलरेट मतलब गति बढ़ाना, तेजी करना, ठीक ना।
तेज करना, और इसका क्या होता है, धीमा करना, मंद करना, देरी करना, डिले, ठीक ना, डिले मतलब देरी करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, ठीक ना। उसका क्या होता है, रिजेक्ट, एकुमुलेट इकट्ठा करना, डिस्पर्स मतलब बांटना, बिखेरना। अगला वर्ड है एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, और डिनाई मतलब मना करना, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10 के 10 एंटोनिम समझ में आए होंगे। अब जो इधर 10 के 10 एंटोनिम लिखे हैं उसको चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए आ जाइए, इस चारों को मिटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे कहीं ना कहीं, ठीक ना। और ये चारों के चारों जो है ना होमोफोन्स के कैटेगरी के शब्द है, क्योंकि चारों का प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होता है, ठीक ना। सेम नहीं कह सकते, सिमिलर कह सकते हैं, ठीक ना। सिमिलर का अर्थ होता है दोस्त कि लगभग मिलता जुलता है, ठीक ना, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, ठीक ना, सबका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। देखिए एडामेंट, एडामेंट का अर्थ होता है अटल, ठीक ना, जिसको एकदम नहीं कहते हैं, नहीं ये तो निर्णय मेरा एकदम अटल है, यह मेरा एकदम विश्वास अटल है, निर्णय एकदम अटल है, ठीक ना, तो उसको बोलते हैं, ठीक ना। अच्छा, अटल मतलब होता है एकदम फिक्स, एकदम थोड़ा भी इधर विचलन नहीं, ठीक ना, लेकिन डेविएशन थोड़ा भी नहीं। लेकिन अटल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है क्या, लचीला, लचीला, ठीक है ना। ऐड का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट भी, रिमूव कर लीजिए, रिमूव मतलब हटाना, ठीक ना। ये बोलते हैं रिमूव द मेंबर ऑफ, रिमूव द मेंबर फ्रॉम दिस ग्रुप, ठीक ना, इस सदस्य को इस समूह से या इस ग्रुप से हटा दो, ठीक ना। रिमूव, रिमूव मतलब हटाना, ऐड मतलब जोड़ना। आप व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को जोड़ते हैं या किसी को रिमूव करते हैं, रिमूव मतलब हटाते हैं, ठीक ना, ऐड मतलब जोड़ते हैं, ठीक ना, सीधी सीधी बात है। एडमायरेशन, तो एडमायरेशन का हिंदी क्या होता है, प्रशंसा, प्रशंसा, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्त, तो कंटेम्प्ट हो जाएगा। कंटेम्प्ट का अर्थ होता है निंदा, कंटेम्प्ट का अर्थ क्या होगा, निंदा, या क्रिटिसिज्म भी बोल सकते हैं, आलोचना, ठीक ना। क्रिटिसिज्म या कंटेम्प्ट दोनों का अर्थ होता है निंदा, आलोचना, ठीक है। एडमायर, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, ठीक ना। तो किसी की निंदा करना को क्या बोलेंगे, क्रिटिसाइज बोल देंगे, ठीक ना। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एडमायर क्या है, एडमायर एक अपने आप में वर्ब है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, एक एक्शन वर्ड है, ठीक है। और एडमायरेशन, एडमायरेशन क्या है, एक नाउन है, ठीक ना, प्रशंसा, ठीक है। तो इसीलिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ये नाउन है और ये वर्ब है, इसलिए कंटेम्प्ट निंदा, ठीक है। अब आइए, प्रशंसा करना तो किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक ना, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, आलोचना करना, ठीक है। आइएगा, एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन का अर्थ होता है क्या, मिलावट, किसी चीज में नहीं बोलते एडल्ट्रेशन वाला काम मत किया करो यार, ठीक ना, मतलब मिलावट, ठीक ना। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्धिकरण, शुद्धिकरण, ठीक है। अगला वर्ड है अफर्म, अफर्म मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक ना, इसका भी अर्थ होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। लिख दीजिए डिनाई, इसका भी, या डिक्लाइन लिख दीजिए, डिक्लाइन मतलब खारिज करना, अस्वीकार करना, अस्वीकार, ठीक है। एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब आक्रामक, ठीक ना, हर बात, जैसे मतलब विराट कोहली इज एन एग्रेसिव प्लेयर, ठीक ना, आक्रामक, हर बात पे एकदम जोश जुनून वाला, गुस्सा करने वाला, ठीक ना। उसके जगह क्या बोलते, महेंद्र सिंह धोनी जो काम कैप्टन या कूल कैप्टन बोलते, कूल धोनी बोलते, कूल कैप्टन बोलते हैं ना। तो एग्रेसिव का एंटोनिम क्या हो जाएगा, कूल या काम, ठीक है, काम लिख देता है। एग्रेसिव मतलब आक्रामक, आक्रामक, ठीक है। और कैप्टन धोनी साहब के लिए क्या लिख दूं, काम, शांत, ठीक ना। घर में एक बच्चा होता है, कुछ कुछ एकदम शांत बच्चा होगा, जिसको आप जहाँ कहिए वहां बैठेगा, जितना कहिए उतना खाएगा, जहाँ कहिए वहां जाएगा। और कुछ बच्चा नहीं, और उसको बोलिए बाजार नहीं जाने तो बाजार जाकर ही मानेगा, ठीक ना। कुछ बच्चा समझता है, अधिकतर बच्चा इसी कैटेगरी का आता है, यही कैटेगरी होता है। उसको कहिए कि काम को नहीं करने के लिए तो पक्का वो काम को करेगा, ठीक ना। तो उस पर आक्रामक बच्चा, फुंदस टाइप का, एकदम हर हमेशा एकदम गुस्सा में रहता है,
ठीक ना, हर बात एकदम लगता है कि एक झगड़ा कर लेगा झगड़ा किसी से। और एक बच्चा था शांत एकदम, जहाँ पे बोलिए वहाँ पे जाएगा, जहाँ बोलिए नहीं जाने के लिए नहीं जाएगा, जितना बजे बोलिए खाना खाने के लिए खाएगा, आराम से रहेगा, ठीक ना। तो एगोनी, एगोनी का अर्थ क्या होता है दोस्त? एगोनी का अर्थ होता है कष्ट, ठीक ना। तो कष्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? सुख या आनंद, और आनंद का प्लेजर लिख सकते हैं या डिलाइट लिख सकते हैं, ठीक ना। एक डिलाइट, ठीक है, डिलाइट मतलब आनंद, प्लेजर भी आप लिख सकते हैं। अग्री मतलब होता है क्या? सहमत, सहमत होना, ठीक ना। तो इसका क्या लिखेंगे? डिसअग्री, डिसअग्री मतलब असहमत होना, असहमत होना, ठीक है। एलियन, एलियन दरअसल देखिए ये एक वर्ड बड़ा ही लोग कॉमनली मतलब बड़ा ही गलत तरह से यूज करता है। एलियन का अर्थ होता है किसी दूसरे ग्रह का, ठीक ना। जैसे आपको पता है ना कि हमारे सोलर सिस्टम में देयर आर 8 प्लैनेट्स, ठीक ना। एक है अर्थ, ठीक ना, उसी में से एक प्लैनेट अर्थ है। तो अर्थ पे हम लोग लग रहे हैं, तो एलियन बोलते हैं दरअसल दूसरे ग्रह का, ठीक ना, दूसरे प्लेनेट का। तो दूसरे प्लेनेट का हालांकि उतना क्या बोलते हैं व्यापक मीनिंग तो हम लोग नहीं लेते हैं इन जनरल, ठीक ना। हम लोग लेते हैं क्या? एलियन मतलब कि दूसरे जगह का, ठीक ना, दूसरे ग्रह का, ठीक ना। एलियन मतलब दूसरे ग्रह का। तो भाई साहब इसका क्या हो जाएगा? नेटिव हो जाएगा, नेटिव। नेटिव मतलब मूल रूप से पैदाइशी जहाँ का, ठीक ना। नहीं बोलते वो नेटिव लैंग्वेज बोलता है, मतलब अपनी पैदाइश लैंग्वेज बोलते हैं, पैदाइशी, ठीक ना। समझ गए बात? तो चलिए ये तो अभी 20 ही हुआ वर्ड, ठीक ना। अभी हम लोग इसमें और देखने वाले हैं, ठीक ना। आइए अगले पेज पर आते हैं। तब तक आप पहले इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लें, ठीक ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छा रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले एक बार इसका। चलिए दोस्त, तो पिछले पेज पर हम लोगों ने 20 एंटोनिम वर्ड को देख लिया था, ठीक ना, कि कौन किसका होता है। अब इस पेज पर भी 20 वर्ड है, इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए अलाइक, अलाइक मतलब होता है एक जैसे या समान, ठीक ना, एक तरह का। अलाइक मतलब क्या हो गया? एक जैसे, एक जैसे, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिफरेंट, डिफरेंट का अर्थ क्या हो जाता है? अलग अलग, अलग अलग, ठीक है। अगला वर्ड है अलाइव, अलाइव मतलब होता है जिंदा या जीवित। क्या होता है? जिंदा या जीवित। इसका एंटोनिम क्या होगा? डेड, डेड का अर्थ होता है मृत्यु या मृत, ठीक है। अल्लाह, अल्लाह मतलब क्या होता है? मित्र। इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम? दुश्मन, दुश्मन को क्या बोलते हैं? अल्लाह मतलब क्या होता है? मित्र, और दुश्मन या फिर शत्रु बोल सकते हैं, ठीक ना। अल्लाह मतलब मित्र या दोस्त, एक इसके कंपेनियन भी एक वर्ड है, ठीक ना। तो आप एक मित्र के लिए फ्रेंड भी, ठीक ना। तो एक साथ कई वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ठीक ना। इसमें ऐसा नहीं कि एक ही वर्ड होगा किसी भी चीज के लिए। आपको पता है ना कि अंग्रेजी में एक वर्ड के लिए एक से ज्यादा वर्ड आ सकता है, ठीक ना। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। तो अल्लाह मतलब मित्र, इसका एंटोनिम है इनेमी, इनेमी, इनेमी मतलब दुश्मन या शत्रु, ठीक है। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, नहीं बोलते सी ऑलवेज कम्स हियर, वह हमेशा यहाँ आती है, ठीक ना। तो ऑलवेज मतलब हमेशा, हमेशा का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कभी नहीं। अब जैसे मुझे बोलना है कभी नहीं, ठीक ना। कैसे बोलना है? वह कभी नहीं पढ़ता है, ही नेवर स्टडीज या ही नेवर रीड्स, ठीक ना। तो ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का अर्थ अस्पष्ट, जिसके लिए जिसको लेकर के आप ज्यादा स्पष्ट नहीं तो उसको बोलते अस्पष्ट, ठीक ना। अस्पष्ट, 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 ठीक ना। तो इसका क्या है? क्लियर, क्लियर मतलब स्पष्ट, स्पष्ट, ठीक है। अगला वर्ड है एम्यूज, एम्यूज का अर्थ मन बहलाना, मन बहलाना, ठीक है।
तो एम्यूज मन बहलाना, मन बहलाना का एंटोनिम क्या होगा? बोर करना। नहीं यार तू उबा दिया यार, ठीक ना। तो एम्यूज मतलब मन बहलाना, और बोर, बोर मतलब उबा देना, बोर मतलब उबा देना, ठीक ना। जैसे नहीं बोलते यार, फ्रेंड्स के भाषा में बोलते हैं ना, यार तू तो पका दिया यार, आज छोड़ो यार, तू बात करते करते पका दिया, मतलब उबा दिया, ठीक ना। और मन बहलाना इमेज, इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला वर्ड आइए, एंटिक। एंटिक मतलब था प्राचीन, प्राचीन मतलब पहले का, पुराने का, ठीक ना। तो एंटिक का एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई साहब? मॉडर्न। तो मॉडर्न मतलब क्या हो जाता है? आधुनिक, आधुनिक, ठीक है, आधुनिक। अपेक्स, अपेक्स मतलब हो गया शिखर, यानी कि सबसे ऊंचा, मतलब चोटी, ठीक ना, शिखर। तो अपेक्स का क्या होता है? तल, नीचे, और तल को बोलते हैं बेस, तल, ठीक है। आइए, अपलॉड। अपलॉड मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। देखिए प्रशंसा करने के लिए बहुत सारा वर्ड है। प्रेज मतलब प्रशंसा करना, अपलॉड मतलब प्रशंसा करना, एडमायर मतलब प्रशंसा करना, एक बहुत सारा वर्ड है, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि विच वन इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ प्रेज, ऑप्शन में है एडमायर, तो आपको लगना चाहिए कि वैसे प्रेज का ही सिनोनिम्स है एडमायर, या प्रेज का ही सिनोनिम्स है अपलॉड, ठीक है। प्रेज, एडमायर और अपलॉड, इस तीनों का अर्थ होता है सराहना करना या प्रशंसा करना, ठीक है, सराहना करना, प्रशंसा करना। इसका एंटोनिम क्या है? डिनाउंस, डिनाउंस, आलोचना करना, ठीक ना, आलोचना करना, ठीक है। और डिनाउंस के बदले आप क्या लिख सकते हैं? डिफेम भी लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, अपॉइंट का अर्थ क्या होगा? नियुक्त करना, ठीक ना। नहीं बोलते हैं उसको अपॉइंट किया गया है, ठीक ना, शी वाज अपॉइंटेड, उसे नियुक्त किया गया, ठीक ना। आगे आइए, तो अपॉइंट में नियुक्त करना, इसको बोलेंगे क्या? खारिज करना, या फिर बोलते हैं ना डिसमिस कर दिया गया उसको, डिसमिस, डिसमिस मतलब खारिज करना, खारिज करना, ठीक है। चलिए आइए, एप्रोप्रिएट अगला वर्ड है, ठीक ना। तो एप्रोप्रिएट का अर्थ क्या होता है? उचित, ठीक ना। एप्रोप्रिएट का अर्थ क्या होता है? उचित। तो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम अनसुटेबल। उचित मतलब क्या होता है दोस्त? उचित मतलब जो सही है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आप किसी होटल में गए, ठीक ना, आपको बहुत कस के भूख लगी थी, ठीक ना, आप होटल में गए और आपने ये नहीं बोला कि दाम, ये नहीं पूछा कि समोसा क्या रुपया है, आप गए बोले 4 समोसा दीजिए, आप 4 समोसा खाएं। अब देखिए, अब 4 समोसा आप खाएं, आप दाम नहीं पूछे, ठीक है। अब आप जब पैसा पे करने गए उस समोसे वाले की दुकान पर, काउंटर पर, तो उसने बोला क्या? 40 रुपये। तो ये अप्रोप्रिएट है, उचित है कि आप 4 समोसा 40 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मान लीजिए उसे 4 समोसा का क्या 400 रुपये, तो भाई साहब तो अनसुटेबल है, ये अनजस्टिफाई है, ठीक ना, मतलब अन्याय है, ठीक ना। तो अप्रोप्रिएट मतलब उचित, जितना का होना चाहिए उतना है तो बोलेंगे अप्रोप्रिएट, ठीक ना। और उससे कम बेसा है तो बोलेंगे, ठीक ना, भाई साहब उचित नहीं है, अनुचित है, ठीक ना, ये सूटेबल नहीं है, ठीक ना। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उचित मतलब जो सही है, ठीक ना। चलिए, अब जैसे मान लीजिए कि आप 10th का भी एग्जाम चल रहा है, ठीक ना, आप मार्कशीट बोल एडमिट कार्ड घर पे छोड़ दें, तो एडमिट कार्ड घर पे छोड़ना तो है अनुचित है ना, क्या है कि नहीं? ये तो उचित नहीं है, ठीक ना। और उचित क्या है कि आप एडमिट कार्ड को अपने साथ ही लेकर के जाएं, ठीक ना, बिल्कुल लेकर जाना चाहिए। तो अनसुटेबल, आप इसका एंटोनिम क्या लिखेंगे? अनसुटेबल, सुटेबल, अनुचित, ठीक है। एरिड, एरिड का अर्थ होता है बंजर, ठीक ना, जो मतलब जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है, ज्यादा फर्टाइल नहीं होता, उसको बोलते हैं बंजर। तो एरिड का अपोजिट क्या हो जाएगा? फर्टाइल, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, ठीक ना, फर्टाइल, उपजाऊ होता है इसका, ठीक है दोस्त। एरोगेंस, एरोगेंस का अर्थ होता है घमंड, ठीक ना। तो बोलते किस बात का घमंड यार, किस बात का एरोगेंस लेकर घूम रहा है, तो बोलते वो बहुत एरोगेंट है। तो एरोगेंट क्या है? एक्चुअली एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक ना, किसी व्यक्ति को, किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। और एरोगेंस का है? नाउन है, ठीक ना। तो याद रखें, एरोगेंस एक नाउन है जिसका अर्थ होता है घमंड। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्त? तो एरोगेंस का एंटोनिम से ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का अर्थ है विनम्र,
या बोलते हैं सबमिसिव, या हम्बल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक ना, ह्यूमिलिटी का हम्बल, सबमिसिव, ठीक है, विनम्र। एथिस्ट, अथिस्ट मतलब क्या होता है, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक ना, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है, ठीक ना, उसको बोलते हैं अथिस्ट। इसका एंटोनिम क्या है, इसको बोलते हैं नास्तिक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, नास्तिक। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, थीस्ट, HEIST। थीस्ट मतलब क्या होता है, आस्तिक। आस्तिक का अर्थ होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, ठीक ना, जो भगवान में विश्वास करता है, ईश्वर में विश्वास करता है, उसको बोलते हैं थीस्ट। और जो भरोसा नहीं करता उसको बोलते हैं अथिस्ट, ठीक है। अटैक, अटैक का अर्थ होता है आक्रमण करना, ठीक ना, अटैक मतलब आक्रमण करना, ठीक ना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्त, तो डिफेंस, डिफेंस मतलब रक्षा, ठीक ना, डिफेंस, अच्छा, ठीक है। आप सुनो ना, डिफेंस मिनिस्ट्री मतलब रक्षा मंत्रालय, ठीक ना, डिफेंस मिनिस्टर, ठीक ना, रक्षा मंत्री, ठीक है। ऑस्पिशियस का अर्थ होता है शुभ, ठीक है, या सौभाग्यशाली भी होता है, ठीक ना। ऑस्पिशियस का अर्थ होता है शुभ, ठीक ना, नहीं बोलते हैं वी इनवाइट यू, हम आपको आमंत्रित करते हैं, ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ दिस, ठीक ना, मतलब कि इस पावन अवसर पर या इस शुभ अवसर पर, ठीक ना, हम आपको आमंत्रित करते हैं। तो ऑस्पिशियस का अर्थ है शुभ या सौभाग्यशाली। और इसका एंटोनिम क्या है, अनलकी, अनलकी, LUCKY, ठीक है। तो अनलकी का अर्थ है दुर्भाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली, ठीक ना। अवेक, अवेक मतलब क्या था, जगना, ठीक ना। इसका एंटोनिम का सोना, अस्लीप, ठीक है। अगला वर्ड है बेटर, बेटर मतलब अच्छा। आपको पता है ना कि 3 डिग्री होता है, एडजेक्टिव वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कॉम्पेरेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो दरअसल जो बेटर है ना, गुड का कॉम्पेरेटिव डिग्री है, ठीक ना। गुड क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। बेटर क्या है, कॉम्पेरेटिव डिग्री है, ठीक ना। और सुपरलेटिव डिग्री गुड का क्या होता है, बेस्ट होता है। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री। बेटर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। और बेस्ट क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री। इसी प्रकार इसका जो एंटोनिम लिखेंगे तो गुड का एंटोनिम क्या होगा, बैड। लेकिन बेटर का एंटोनिम क्या लिखेंगे, वर्स, ठीक ना। तो बेटर मतलब बढ़िया या अच्छा लिख लीजिए, अच्छा। और इसका एंटोनिम क्या होगा, वर्स। वर्स मतलब बुरा या खराब भी लिख सकते हैं, तो बैड, वर्स, वर्स्ट हो जाता है, ठीक ना। इसका अगर सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे बैड का, तो बैड पॉजिटिव डिग्री हो गया, वर्स का कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और वर्स WORST वर्स्ट क्या हो जाता है, इसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है, ठीक है। बिजार, बिजार का अर्थ होता है विचित्र, विचित्र। विचित्र का अर्थ होता है जो थोड़ा हटकर है, ठीक ना। एक जो फॉलो कर रहा है ना उससे हट करके, तो उसको बोलते हैं विचित्र। यार ये क्या विचित्र तरीका है कि तुम इतना लेट से आ रहा, मतलब सब आ रहा है 8 बजे पढ़ने और तुम आ रहे हो 10 बजे पढ़ने, क्या विचित्र, ठीक है। विचित्र मतलब अलग, ठीक है, बहुत अलग को बोलते हैं विचित्र, ठीक है। अच्छा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी, साधारण। ऑर्डिनरी इसका अर्थ होता है साधारण, ठीक है। ब्लेम का अर्थ क्या होता है, ब्लेम मतलब होता है किसी को ना, आप नहीं बोलते उस पर ब्लेम मत लगाओ यार, आरोप लगाना, ठीक ना, आरोप लगाना, आरोप लगाना, ठीक ना। नहीं कहते किसी पे ब्लेम लगाना अच्छी बात नहीं है, ठीक ना। आप बेकार मतलब उस पर ब्लेम लगा रहे, छोटा मोटा ब्लेम लगा रहे, तो ब्लेम मतलब आरोप लगाना। और इसका क्या हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, प्रेज। प्रेज मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, ठीक है। तो दोस्त पहले वाले जो हमारा स्लाइड था उसमें हम लोग 20 देखे थे, ठीक ना, एंटोनिम। इस पर भी 20, और ये बहुत ज्यादा पूछता है आपको, हर एग्जाम में लगभग पूछता है, ठीक ना। तो आपको ये आना चाहिए। और हिंदी में इसलिए भी लिख दे रहा हूँ ताकि ना कई लोग को अगर पढ़ने में दिक्कत हो, समझने में दिक्कत हो, तो हिंदी भी इसीलिए आपको लिख दे रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिपीट में कर देता हूँ। अलाइक मतलब क्या था, एक जैसे या समान, ठीक ना, एक जैसा। तो डिफरेंट मतलब अलग अलग, ठीक ना, या अलग। अलाइव, अलाइव मतलब जीवित या जिंदा, ठीक ना। तो इसका एंटोनिम का डेड, डेड मतलब मृत हो जाता है, ठीक ना। क्या डेड बॉडी बहुत बदबू करता है, डेड मतलब मृत शरीर, ठीक ना, डेड बॉडी मतलब। अलाइव, अलाइव मतलब मित्र या साथी, ठीक ना।
इसका एंटोनिम क्या है? इनेमी। इनेमी मतलब दुश्मन, शत्रु। ऑलवेज मतलब हमेशा। इसका एंटोनिम क्या होगा? नेवर, ठीक ना। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक ना, जिस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं होती उसको बोलते हैं अस्पष्ट, ठीक ना। तो इसका एंटोनिम क्या है? क्लियर। एम्बिग्यूअस मतलब मन बहलाना, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? बोर। अगला वर्ड है एंटिक। एंटिक का अर्थ होता है प्राचीन, ट्रेडिशनल, ठीक ना। तो उसका एंटोनिम क्या है? मॉडर्न। नहीं बोलते हैं यार एंटिक चीज है ये, ठीक ना, तो उसको बोलते हैं क्या? एंटोनिम क्या होता है उसका? मॉडर्न। मॉडर्न आधुनिक, ठीक ना। अपेक्स, अपेक्स मतलब शिखर या चोटी, तो उसका क्या होता है? तल, ठीक ना, बेस उसको बोलेंगे। अपलॉड, अपलॉड मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना, ठीक ना, सराहना करना। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिफेम हो जाएगा, या डिनाउंस भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। डिफेम, डिनाउंस दोनों का अर्थ होता है आलोचना कर, क्रिटिसाइज भी आप लिख सकते हैं इनफैक्ट। अपॉइंट का अर्थ होता है नियुक्त करना, ठीक ना, किसी को नियुक्त करना, कहीं पे नियुक्त करना, और किसी को निकाल देना वहां से, उसको खारिज कर देना, डिसमिस कर देना, ठीक ना, उसको डिसमिस कर दिया गया है उसको। नहीं, वो आप अक्सर सुनते होंगे, अगर आप अखबार देंगे, फलना अधिकारी को डिसमिस कर दिया गया, ठीक ना, सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का अर्थ होता है उचित, ठीक ना, उचित। इसका एंटोनिम क्या? अनसुटेबल। एरिड, एरिड का अर्थ है बंजर, जो ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक ना। और जो ज्यादा उपजाऊ उसको बोलते हैं फर्टाइल। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, इसका एंटोनिम हो गया, ठीक है। अथिस्ट, अथिस्ट का विश्वास न करने वाला ईश्वर में, और जो विश्वास करता है ईश्वर में उसको बोलते हैं थिस्ट, अपोजिट वर्ड इसका। अटैक मतलब आक्रमण, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिफेंस, रक्षा। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का अर्थ क्या होता है? शुभ या फिर सौभाग्यशाली। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनलकी मतलब दुर्भाग्यशाली, ठीक है। अवेक मतलब जगना, इसका क्या होता है एंटोनिम? असली मतलब सोना। बेटर, बेटर मतलब अच्छा, ठीक ना, गुड, बेटर, बेस्ट। बैड, वर्स, वर्स्ट, तो वर्स मतलब बुरा, ये खराब बोल सकते हैं। डिजायर मतलब विचित्र, और ऑर्डिनरी मतलब साधारण, ठीक ना। ब्लेम मतलब आरोप लगाना, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो दोस्त मैं यहाँ से हट जाता हूँ, और आप इसका जरूरी स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अगले वाले स्लाइड पे आते हैं। जल्द से स्क्रीनशॉट इसका लें। तो आइए दोस्त, हम लोग फर्स्ट स्लाइड पर 20 वर्ड देखे तो उसका एंटोनिम देखे थे, ठीक है। सेकेंड पे भी 20 वर्ड था, तो टोटल 40 वर्ड हो गया, और थर्ड स्लाइड पे हमारे पास 10 और वर्ड है, तो टोटल 50 वर्ड हो जाएंगे। चलिए इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। तो इसमें हमारा जो 41 में है ब्लेस। ब्लेस का अर्थ होता है आशीर्वाद। क्या होता है ब्लेस का अर्थ? आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद क्या होता है? जैसे हम बड़े लोग को जो प्रणाम करते क्या बोलते हैं? खुश रहिए। बड़े लोग ये ना बोलते हैं खुश रहिए, खूब मस्त रहिए, खूब हंसिए, ठीक ना, खूब अच्छा से रहिए, ठीक ना। तो इसको जब अच्छा किसी के लिए हम बोलते हैं तो उसको बोलते हैं खुश, आशीर्वाद बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्त? इसका एंटोनिम हो जाएगा कर्स। कर्स का अर्थ होता है अभिशाप, अभिशाप, किसी के लिए बुरा बोलना, ठीक ना, खराब बोलना। किसी के लिए जब हम बुरा बोलते हैं तो क्या वो अभिशाप हो जाता है, कर्स बोलते हैं। और किसी के लिए हम अच्छा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? आशीर्वाद बोलते हैं, ठीक है। अगला शब्द है ब्लंट। ब्लंट का अर्थ है भोतरा। जैसे आप देखते हैं ना, कोई चाकू लेते हैं, उससे काटते हैं किसी चीज को, नहीं करता है, उसको बोलते हैं भोतरा है, बहुत तेज नहीं है, तो उसको बोलते हैं ब्लंट, ठीक ना। और इसका एंटोनिम जो होता है वो होता है क्या? शार्प। शार्प का अर्थ क्या होता है? तेज, ठीक है। अगला वर्ड है बोल्ड। बोल्ड का अर्थ क्या था? साहसी, या फिर होता है नीडर, जिसको डर नहीं लगता हो, जो साहसी हो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? बोल्ड। और बोल्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? टीमिड। टीमिड का अर्थ होता है डरपोक। टीमिड का अर्थ क्या होता है? डरपोक। अगला वर्ड है ब्रॉड। ब्रॉड का अर्थ होता है चौड़ा या व्यापक, ठीक ना। ब्रॉड का अर्थ क्या होता है? चौड़ा या व्यापक। चलिए व्यापक। तो इसका एंटोनिम क्या है? नैरो। नैरो मतलब संकीर्ण हो जाता है। नैरो का अर्थ होता है संकीर्ण। कहते हैं नैरो माइंडेड पीपल से बच के रहना चाहिए। संकीर्ण जो पीपल, संकीर्ण दिमाग वाले व्यक्ति होते हैं, हमेशा छोटी छोटी बात सोचता रहता है, ठीक ना, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे है वैसे है, ठीक ना, तो उसको नैरो माइंडेड पीपल बोलते हैं, ठीक है। और ब्रॉड जो व्यापक स्तर पर सोचते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। कैप्चर। कैप्चर का अर्थ होता है जब्त, या फिर कब्जा भी बोल सकते, कब्जा ही लिख लीजिए, ठीक है।
कैप्चर कर लेना, पकड़ लेना। और इसका रिलीज, रिलीज का अर्थ होता है छोड़ना, ठीक है, छोड़ना। रिलीज का अर्थ क्या हो गया? छोड़ना। कैप्चर का अर्थ क्या हो गया? तो कैप्चर का अर्थ होता है पकड़ना या फिर जब्त करना, ठीक ना, या कब्जा करना। अगला वर्ड है कॉशियस। कॉशियस का अर्थ होता है सतर्क, सतर्क, ठीक ना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका एंटोनिम हो जाएगा क्या? सतर्क का अगर हम कोई बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? एक लापरवाह होता है, ठीक ना। ये बोलते हैं वो बहुत ही लापरवाह है, ठीक ना, नेग्लिजेंट बोलते हैं इसको, नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, ठीक है। अगला वर्ड है चार्मिंग। चार्मिंग का अर्थ होता है आकर्षक। जो हमें अच्छा लगता है वो हमारे लिए आकर्षक होता है, ठीक ना। कोई कलर जो आपको पसंद हो तो आकर्षक लगेगा, और कोई जो अरुचिकर जो होता है ना, नहीं पसंद है, ठीक है, डिसलाइक वाली बात, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिपल्सिव। रिपल्सिव, रिपल्सिव का अर्थ होता है अरुचिकर, अरुचिकर, ठीक है, रिपल्सिव। अगला वर्ड है क्लैश। क्लैश का अर्थ क्या होता है? क्लैश का अर्थ होता है टकराव, ठीक ना। ये बोलते हैं वो दोनों में क्लैश हो गया, इस पैसा को लेकर के, ठीक ना, चाहे वो जमीन को लेकर, उस दोनों में क्लैश हो गया। क्लैश मतलब टकराव, टकराव, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्त? तो क्लैश का हार्मनी। हार्मनी का अर्थ होता है सामंजस्य, सामंजस्य, ठीक है। अगला वर्ड है क्लाउडी। क्लाउडी का अर्थ होता है धुंधला, ठीक ना, धुंधला। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब स्पष्ट या साफ। कोहेरेंट, कोहेरेंट का अर्थ होता है सुसंगत। जैसे ना, अगर मान लीजिए कोई बात आप बोलते हैं तो लॉजिकल है, तो उसको बोलेंगे सुसंगत है, लॉजिकल बात को बोलते हैं, तो लॉजिकल, कोहेरेंट, सुसंगत, सुसंगत, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इलॉजिकल, इलॉजिकल। इलॉजिकल का अर्थ होता है अतार्किक, अतार्किक। अतार्किक का मतलब होता है जिसका लॉजिक से कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम कोई इसके जैसे मान लीजिए मार्कर को ऊपर से फेंके, नीचे आ गया, तो ये तो पता है कि भाई साहब जो अर्थ की ग्रेविटी उसको अपने ओर खींच रहा है, इस वजह से, ठीक ना। आपको नहीं नहीं पता है ये ना क्यों गिर रहा है, क्योंकि ना ऊपर से एक कोई बैठा हुआ भूत या प्रेत वो ना इसको क्या कर रहा है, नीचे की तरफ धक्का दे रहा है। तो ये क्या इलॉजिकल बात है, ठीक है, जिसका कोई सेंस ही नहीं है दरअसल, ठीक है। तो इलॉजिकल वैसे कोई, और कोहेरेंट मतलब सुसंगत, ठीक है। तो दोस्त आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 50 के 50 एंटोनिम कंप्लीट किए थे ना, जिसमें आप लोगों ने देखा कि कैसे एंटोनिम वर्ड जो होता है, और एक वर्ड के लिए कई एंटोनिम हो सकता है, ठीक ना, ठीक है। आपने देखा, ये भी देखा और सीखा, नया नया वर्ड भी आप सीखेंगे। वोकैबुलरी वाले सेक्शन में यही सीखना है हमको, दरअसल वोकैबुलरी को रटना नहीं है, दरअसल हमें सीखना है, ठीक है, कैसे बनता है। अच्छा, एक ही वर्ड से कैसे मतलब जो वर्ब भी बन जाता है, कैसे नाउन भी बन, और कैसे कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो प्रोफाइल होल्ड करता है, ठीक ना। तो वो सभी सारी बातें इस वाले हम अगले वीडियो में सीखेंगे। इसमें भी बहुत सारी चीज सीखे, धीरे धीरे आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें 50 एंटोनिम के, तो 50 दूना 100 वर्ड तो आपको नया मिल गया। उसके बाद भी कुछ वर्ड मैंने आपको दिया, ठीक ना, जैसे मैंने ACCEPT के अलावा EXPECT आया, EXCEPT आया, एक्सेप्ट आया, तो ASPECT आया। तो इस प्रकार से आप ना अगर एक दिन में अगर इतने वर्ड को अगर आप सुनते हैं, रिवाइज करते हैं, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा आपके पास वर्ड, और आपके पास वोकैबुलरी बड़ी अच्छी खासी मात्रा में हो जाएंगे, ठीक ना। जब अच्छी खासी मात्रा में हो जाएंगे तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये वाला सेक्शन अगर मजबूत होगा तो आपको ना कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में बड़ी आपको मदद करेगा, बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक। क्यों मदद करेगा? क्योंकि दरअसल कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ, और तभी आप समझ पाएंगे जब कोई वर्ड का मीनिंग क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आप सभी से विदा लेता हूं मैं इस आज के क्लास से, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस सारे के सारे जो है ना इसको स्क्रीनशॉट ले करके अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन करें, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।